दर्शकों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर गीतू हमारे साथ हैं। आज की चर्चा का विषय है अन्य भाषा। तो अन्य भाषा को लेकर हमारे कई संदेश पहले से हैं यूट्यूब पर, जिनके लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। उनमें मैंने समझाया हुआ है कि एक तो है अन्य भाषा जो चर्चों में प्रचलित है आज, जिसमें एक बेतुकी, अनजान, अस्पष्ट भाषा में बोला जाता है, और एक है वास्तविक दान जो प्रेरितों को मिला था, प्रेरितों के दूसरे अध्याय में, जो अन्य भाषा थी, मतलब अन्यान्य भाषा, टंग्स जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रेरित जो है वो एक ऐसी भाषा बोलते थे जो उन्होंने कभी सीखी नहीं होती थी, लेकिन सुनने वाले को वो अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से समझ आती थी कि क्या बोला गया है। तो इस तरीके से वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। तो वो तो था वास्तव। शालोम दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ने दो झूठे लोगों को देखा होगा। ये दो झूठे लोग दो झूठों का प्रचार कर रहे हैं। पहला झूठ ये बोलते हैं कि अन्य भाषा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दिया गया है, और दूसरी झूठ ये है कि जब पेंतकोस्त के दिन अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो सभी लोग को वो समझ में आ रहा था। तो ये दोनों लोगों का दो झूठ का पर्दाफाश आज हम करेंगे। हालेलुया। तो बाइबल में पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 में साफ लिखा है कि अन्य भाषा में जो भी बात करता है वो इंसान से बात नहीं करता, वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बात करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वह वेद की बातें करता है। और अन्य भाषा बात करने वाला अन्य भाषा समझ में आने के लिए परमेश्वर से वरदान पूछना चाहिए। अगर अन्य भाषा का अर्थ नहीं बता सकता तो वो परमेश्वर से बात कर सकता है, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो अन्य भाषा में बात कर सकता है, यानी कि प्रार्थना कर सकता है। अगर कोई अन्य जाति लोग, अविश्वासी अंदर आए तो वो तुम्हें पागल समझेगा अन्य भाषा में बात करने से। इसीलिए एक सॉल्यूशन भी दिया है पौलुस ने, उनको अन्य भाषा में और तुम्हारी भाषा में, मातृभाषा में बात करो, तब वो समझेगा कि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो आमीन बोलेगा। तो जब बाइबल साफ साफ कहता है कि अन्य भाषा किसी को समझ में नहीं आता, तो दूसरी जगह कैसा समझ में आएगा? क्या बाइबल एक बार हाँ और दूसरी बार ना बोलती है? एक बार ना बोल के दूसरी बार हाँ, एक बार हाँ बोल के दूसरी बार ना बोलता है, एक बार ऐसा एक बार वैसा? क्या बाइबल इस तरह बात करता है? तो नहीं, कभी भी बाइबल साफ साफ बोलता है, कभी भी गड़बड़ी नहीं करता। लेकिन इंसान समझ में नहीं आने से, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है, इसलिए ये लोग गड़बड़ी करते रहते हैं। तो इन लोगों का पर्दाफाश हम करेंगे आज। प्रेरित अध्याय 2 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं है? हालेलुया। पहली बात यह है कि ये लोग गलीली हैं। दूसरी बात, फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है? हालेलुया। तो हम में से हर एक हमारी अपनी मातृभाषा। तो भाइयों, हमारी अपनी मातृभाषा का मतलब होता है हिब्रू। यहां पे हिब्रू में बात कर रहे थे, अन्य भाषा में बात करते हुए हिब्रू में भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि जोएल प्रॉफिट का प्रोफेसी पूरी हो रहा था। अगर आप एक्ट्स चैप्टर 19 देखेंगे, 5 और 6 वचन को देखेंगे, तो वहां पे साफ लिखा होता है कि अन्य भाषा 12 लोग अन्य भाषा में बात करने और भविष्यवाणी दोनों कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हर दुनिया में हर जगह पे इसी तरह होता है। ये मैं आत्मिक वरदानों के वीडियो में इसके बारे में ज्यादा खुलासा करूंगा कि किस तरह अन्य भाषा में बात करते हुए भविष्यवाणी करते हैं इस दुनिया की भाषा में। तो हम देखते हैं कि मातृभाषा, तो यहूदी लोग हर दुनिया से आए हुए थे, लेकिन उनकी मातृभाषा जो है वो हिब्रू है।
इसीलिए सारे लोग समझ रहे थे। और ये लोगों को अन्य भाषा में समझ जो बात कर रहे थे वो समझ में नहीं आया, लेकिन अन्य भाषा बात करते करते हिब्रू में भविष्यवाणी कर रहे थे। ये मैं एक्ट्स चैप्टर 19 में आत्मिक वरदानों के इसमें समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो समझ में आया वो है हिब्रू भाषा, इनकी मातृभाषा। और यहाँ पे लिखा होता है 3 बार, एक बार कहते हैं मातृभाषा और दूसरी बार होता है कि यरूशलेम यहूदीम, यानी कि द नेटिव लैंग्वेज ऑफ यरूशलेम। और नेटिव लैंग्वेज यरूशलेम होता है हिब्रू, और इनकी मातृभाषा जो है वो भी हिब्रू है। ये लोग अपनी खुद की भाषा कैसे बात कर रहे हैं, इस तरह वो लोग बात कर रहे थे। उनकी खुद की भाषा होता है हिब्रू। तो अन्य भाषा बात करने से इन लोग कह रहे थे कि ये लोग दाग मधु पीकर है, क्योंकि विचित्र रूप भाषा बात कर रहे थे। और हिब्रू में ये लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, कोई भी सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे थे। और एक आदमी, कोई एपोलोजेटिक्स है, 2 जवान लोग कहता है कि एक प्रोफेसर है, क्या प्रोफेसर है मुझे नहीं मालूम, यह कह रहा था कि पतरस ने अन्य भाषा में सुसमाचार का प्रचार किया, इस तरह वो कह रहा था। अब पतरस के पास सिर्फ एक ही मुंह है, वहां पे 20-25 तकरीबन 15 भाषा के बारे में लिखा गया है। क्या पतरस जब सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सारे लोगों की एक ही बार 15-20 भाषा में बात कर रहा था क्या? 15-20 भाषा में सुसमाचार प्रचार कर रहा था क्या? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के पास एक ही मुंह है, पतरस के पास एक ही मुंह था, और एक ही भाषा में एक ही बार सुसमाचार का प्रचार किया। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग यहूदी हैं, सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ी फैलाते हैं कि ये लोगों को हिब्रू नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ उदाहरण के लिए, अगर आप महाराष्ट्र के, तो आपकी मातृभाषा होता है मराठी। आप अमेरिका से आए हुए हैं, कोई कनाडा से आया हुआ है, कोई नेपाल से आया हुआ है, और दूसरा कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान से, ऐसा भी ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह से, कोने से, दुनिया के हर कोने से आया हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों को मराठी आता है, आपकी मातृभाषा होता है मराठी। तो परमेश्वर मराठी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मराठी लोगों को ही भेज रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे कोई भी अन्य भाषा नहीं समझ रहा था। ये लोग जो बात कर रहे थे वो हिब्रू में भविष्यवाणी कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आया, वो है कि गलीली, क्योंकि सैमसन के टाइम से अभी तक जब यीशु था तभी भी और अभी भी वहां पे अनपढ़ गवार लोग रहते हैं, क्योंकि नजरेत में होता है। जब पतरस को एक बच्ची पूछती है, जबकि यीशु को क्रूस पे मारने के लिए ले जाते रहते हैं, तब पतरस वहां छुपकर बैठा होता है। तब एक बच्ची पूछती है कि तू भी गलीली है? तब वो लोग कहते हैं कि हाँ तू भी गलीली है। तब पतरस नकारते हुए, इनकार करते हुए कहता है कि मैं गलीली नहीं हूं। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ तेरी बोली बताती है कि तू गलीली है, क्योंकि गलीली से और नजरेत से कोई भी भविष्यत्व का नहीं आ सकता, भविष्यवाणी कोई भी नहीं दे सकता जो उस प्रांत में जो भी होता है। इसलिए उन लोग समझ रहे थे कि यीशु गलीली है, नजरेत में रहने वाला है, इसलिए यह झूठा प्रवक्ता है, यह फॉल्स प्रॉफिट समझकर यीशु को सूली पर मारने के लिए लेके गए। नतानियल पूछता है कि हम जब सब लोग कहते हैं कि नतानियल से जब कहा गया कि हमने मेसाया को पा लिया, हमने उसको ढूंढ लिया, वो गलीली है, नजरेत वाला है, तब नतानियल पूछता है क्या नजरेत में से कुछ अच्छी चीज आ सकता है? वहां पे सिर्फ गलीली में और नजरेत में सिर्फ गलीली के जो मछुआरे हैं उस एरिया में छोटी सी जगह
नजरत का गांव है, क्योंकि एक देश बहुत छोटा है, वहाँ पे 97% अरबी बात करते हैं और 3% अरामिक बात करते हैं। जब यीशु कहा था सूली पर, एली एली लामा समक्तानी, तब किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे अभी भी देखा जाए तो 97% गलीली नजरत के एरिया में सिर्फ अरबी और अरामिक बात करते हैं। आप आज के दुनिया में फिर भी किताब लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जब यीशु था उस समय में गलीली लोगों को किसी को भी हिब्रू नहीं आता था। और दूसरी बात, ये लोग का कंफ्यूजन ये है कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता कोई भी गलीली और कोई भी नजरत वाला। तो यही उनका सवाल था। तब पतरस ने ये बात उनसे बताई हिब्रू में कि ये जोएल प्रॉफिट का प्रोफेसी है कि हर शरीर के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो बाइबल में 2000 साल से आज तक एक भी गवाही ये नहीं है कि अन्य भाषा में सुसमाचार का प्रचार किया हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। ये लोग झूठे हैं। ऐसे लोगों से दूर बच के रहना। जय मसीह की।